नमस्कार, मैं हूं सिद्धा। आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर पीएम मोदी पर तीखा हमला बोले और उन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डरने का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में यह लिखा कि पीएम मोदी ट्रंप से डरते हैं। तभी उन्होंने ट्रंप को यह ऐलान करने दिया कि भारत अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा। राहुल गांधी का यह ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप के दिए उस बयान के बाद आया जिसमें ट्रंप ने यह दावा किया था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया है कि उनका देश रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक्स पर वो 5 पॉइंट्स भी दिखाए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। सबसे पहला, ट्रंप को रूसी तेल पर भारत का फैसला घोषित करने देना। दूसरा, ट्रंप के अपमान जैसे ऑपरेशन सिंदूर पर झूठे दावों के बावजूद उन्हें बधाई संदेश भेजना। तीसरा, वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा को रद्द करना। चौथा, शर्म अल शेख यानी गाजा शांति सम्मेलन जो 14 अक्टूबर 2025 को हुआ उससे दूरी बनाई। पांचवा, ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप का विरोध नहीं किया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भारत की विदेश नीति की भी आलोचना की और कहा कि भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी देश ने भारत का समर्थन क्यों नहीं किया। राहुल गांधी ने यह भी सवाल उठाया कि राष्ट्रपति ट्रंप को भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के लिए किसने कहा था। हालांकि विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं पीएम मोदी और ट्रंप के रिश्तों को लेकर, वहीं अगर हम दूसरी तरफ पीएम मोदी और ट्रंप के इतिहास पर नजर दौड़ाए तो ट्रंप और मोदी के रिश्ते की शुरुआत या दोस्ती की शुरुआत की बात करें तो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत जनवरी 2025 में हुई, जिसके बाद मोदी ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की। दोनों ने व्यापार समझौते पर बात की। वहीं रक्षा सहयोग F-35 हथियारों की बिक्री और ऊर्जा निर्यात पर सहमति जताई। ट्रंप ने मोदी को मेरा दोस्त कहा और मोदी ने ट्रंप को स्पष्ट रोड मैप वाला नेता बताया। ये पीएम मोदी और ट्रंप के पुरानी दोस्ती का विस्तार था। अब बात करते हैं कि तनाव की शुरुआत कहां से हुई। अप्रैल मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने इस वॉर को रोका, जिसके बाद भारत ने इस दाव को खारिज किया। फिर 2025 के जुलाई अगस्त में ट्रंप ने रूसी तेल आयात पर भारत पर 50% टैरिफ लगाई, जिससे व्यापार युद्ध छिड़ गया। मोदी ने चुप्पी साधी और चीन रूस की ओर अपना झुकाव दिखाया। और बात अगर हाल के घटनाक्रम की करें तो अक्टूबर 2025 यानी अक्टूबर 2025 में ट्रंप ने दावा किया कि मोदी ने आश्वासन दिया है कि भारत रूसी तेल आयात रोकेगा। वहीं भारत ने इसे नकारा और विपक्ष ने इसे डर का सबूत बताया। भारत की तेल को लेकर प्राथमिकता की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, स्थिर कीमतें और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी एनर्जी पॉलिसी का दोहरा लक्ष्य रहा है। इसमें हमारी ऊर्जा स्रोतों का व्यापक आधार और बाजार के हालातों के अनुरूप इसका विविधीकरण शामिल है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, हम कई वर्षों से अपनी ऊर्जा का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दशक में इसमें लगातार प्रगति हुई है। मजबूत प्रशासन ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को गहरा करने की रुचि भी दिखाई। इस पर चर्चा आगे भी जारी है।
गौरतलब है कि भारत का ऊर्जा निर्यात प्रमुख तौर पर मिडिल ईस्ट सप्लायर्स पर निर्भर है, लेकिन पिछले फरवरी 2022 में जब रूस की ओर से यूक्रेन पर अटैक किया गया था, इसके बाद से भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद में इजाफा हुआ। इसके पीछे का कारण पश्चिमी प्रतिबंधों और यूरोपीय डिमांड में कमी के कारण रशियन ऑयल पर भारी छूट मिली और देश को किफायती दरों पर क्रूड ऑयल मिलने लगा। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत में रूसी तेल का आयात 1% था, जो कुछ ही समय में बढ़कर अब करीब 40% के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे में ये कहना या सोचना कि ट्रंप से मोदी डर गए, ये पूरी तरह से क्या सही है, सोचने वाली बात है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।